नमस्ते भाइयों, मेरा नाम चंद्रशेखर, मैं एक बेवड़ा हूँ। हाय हाय चंद्रशेखर चंद्रशेखर भाई। भाई। हाय एवरीवन। हाय चंद्रशेखर भाई। हाय। काफी जाने पहचाने चेहरे लग रहे थे। हरीश भाई, गुड इवनिंग। बहुत सुंदर दिन है, आज सैटरडे का दिन है। आराम से बैठा हुआ हूँ और बिहार में सभी दोस्तों के साथ अभी बात कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा है दोस्तों। मैं चंद्रशेखर अल्कोहलिक्स, परमेश्वर की कृपा, आप सबकी मदद और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 कदमों की वजह से आज का दिन दारू के घातक घोट से दूर हूं और बहुत खुश हूं दोस्तों। मेरा सोब्राइटी डेट 7 जुलाई 2010 है। मैंने एक होम ग्रुप लिया है। मुंबई में रहता हूं तो मेरा होम ग्रुप होली फैमिली ग्रुप है। आजकल सिंगापुर मैं बेस था थोड़ा टाइम के लिए, वहां पे वाईपीजी ग्रुप सिंगापुर में मेरा होम ग्रुप है। मैंने एक स्पॉन्सर लिया है। मेरे स्पॉन्सर का नाम है राज भरत। उनके स्पॉन्सर है सुरेश बाबू, और रिसेंटली लेट रिची फर्नांडिस उनके स्पॉन्सर थे, जो गुड शेपर्ड ग्रुप मुंबई में थे। दोस्तों, मैंने स्टेप 1 टू स्टेप 9 टू बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी स्पॉन्सर के साथ किया है। आज कोशिश जारी है कि स्टेप 10 और स्टेप 11 में, जो बोलते हैं मेंटेनेंस और ग्रोथ, ए में रहता हूं या रहने की कोशिश करता हूं। वीकेंड को मैं स्पॉन्सीज के साथ काम करता हूं रिकवरी प्रोग्राम पास इट ऑन करने के लिए, जो स्टेप 12 होता है, और मैं अवेलेबल हूं ए सर्विस के लिए। दोस्तों, सर्वप्रथम मेरी हिंदी इतनी साफ नहीं है, तो थोड़े ऐसे शब्द रहेंगे जो इंग्लिश में निकलेंगे। लैंग्वेज ऑफ द हार्ट है, जो फ्लो में आएगा वो फ्लो में रहेगा, भगवान की इच्छा। और एक चीज है कि मेरी हिंदी थोड़ी बम्बईया है। जैसे जैसे नॉर्थ में जाता हूँ तो हिंदी एकदम साफ रहती है। बम्बईया हिंदी में थोड़ा वो आप के वजह से अरे तुरे निकल जाता है। तो अगर कुछ ऐसे बोलूं तो माफ कर देना। वो थोड़ा रफ हिंदी आ जाती है कभी कभी। काफी हिंदी पिक्चर देखे हैं अल्कोहलिज्म में और सोब्राइटी में भी। दोस्तों, मैं जो ये शेयरिंग करने वाला हूँ वो थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस है, पर ज्यादा करके जो हमारा ग्रंथ है, जो हमारा बेसिक टेक्स्ट है, जिसको हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बिग बुक कहते हैं, उसमें से रहेगा। बेहतर ये रहेगा कि मैं अगर कुछ भी बोलूं जो बिग बुक में आपको मिला नहीं, ऐसा रहेगा, तो आप फेंक सकते हो उसको। उस पे अमल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चंद्रशेखर का ओपिनियन रहेगा। पर मैं अगर जो भी बोलूं, अगर आपको बिग बुक में मिले तो आप प्लीज उस पे गौर कर दीजिए, अमल कर दीजिए, क्योंकि ये लाइफ एंड डेथ का सवाल है। ये समझना बहुत जरूरी है। तो वापस बोलता हूँ, जो भी मैं बोलूं अगर बिग बुक में आपको मिला तो प्लीज उस पे गौर करो, अमल करो, एक्शन में लाने की कोशिश करो। जो आज का टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहलिक्स, शराबियों का वर्गीकरण। मॉडरेट ड्रिंकर है कौन, हार्ड ड्रिंकर कौन है, रियल अल्कोहलिक कौन है, और आप अगर रियल अल्कोहलिक हो, असली बेवड़ा हो, तो रिकवर कैसे करने का। तो दोस्तों, ये पहले मैं बार बार बिग बुक को रेफरेंस करूंगा,
अभी जो हिंदी का अल्कोहलिक्स अनोनिमस बुक आया है नया, मैंने ऐसा सुना है कि उनके पेज नंबर इंग्लिश बिग बुक से एकदम बिल्कुल मिलते हैं। यानी कि अगर मैं पेज 44 बोलूं तो हिंदी और इंग्लिश बिग बुक में वो जो सेंटेंस रहेगा वो पेज 44 में ही रहेगा। ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि मेरा रिकवरी मैंने इंग्लिश बिग बुक लेके किया था। आजकल स्पॉन्सीज मराठी हिंदी बिग बुक लेके आते हैं, तो वो पेज नंबर जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं अगर फुटबॉल खेलने जाऊं और मेरे को कुछ चोट लगे वहां पे, और अगर चोट लगी और मोच लगी घुटने में या एंकल में, पाँव में मोच लगी, मोच आ गया, तो वो जानना बहुत जरूरी है कि वो बाह्य, इज इट ओनली अ वेरी स्मॉल हर्ट, एकदम स्मॉल कट है, या है, या फिर मोच है, या सूजन आ गई है, या फिर कुछ और फ्रैक्चर हुआ है, या फिर उसका अंदर कुछ मसल्स या लिगामेंट का टेयर है, फट गया है कुछ अंदर। वो जानना जरूरी है। पर जब जान गए कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, तो उसके बाद और रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जान गए कि मोच आ गई है तो थोड़ा आयोडेक्स लगाओ, बस ठीक है। अगर जान गए कि खरोच आ गई है खाली, तो उस पे कुछ एंटीसेप्टिक या जो बोलते हैं ना, सैवलॉन लगाओ, डेटॉल लगाओ, पर रेस्ट करो थोड़ा। अगर जान गए कि कुछ फ्रैक्चर है या फिर लिगामेंट टेयर है या फिर कुछ एसीएल पीएलसी में लफड़ा है या मसल टेयर है, तो फिर डॉक्टर को जाओ, थोड़ा ऑपरेशन करो और ठीक रहो। उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है कि जानना कि ये वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन क्या है। एक बार जान गए कि ठीक है भाई, फ्रैक्चर है या फिर लिगामेंट टेयर है, तो उसके बाद डॉक्टर के डिसीजन लेने का है कि डॉक्टर के पास जाना है, निर्णय लेने का है कि डॉक्टर के पास जाना है और सर्जरी करने का है, क्योंकि उसका एक ही इलाज रहता है ना। उस पे अगर ज्यादा रिसर्च करने को जाएंगे या डॉक्टर के साथ, जो एमडी है उसके साथ चर्चा करेंगे, हाँ डॉक्टर, डू यू थिंक इट इज पीएलसी सामने और गली से पीसीए? जाके ये वाला गली। डॉक्टर, डू यू थिंक इट इज पीसीएल और पीएलसी? मिनिस्कस फट गया है क्या, वो टेंडन फट गया है या मसल फट गया है, ये सब जानने का इट इज इररेलेवेंट। जरूरी नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर जब सर्जरी करेगा वो ठीक से करेगा और आपको दुरुस्त करेगा रेस्ट के बाद। ये बोलना जरूरी क्यों है दोस्तों? क्योंकि हमको एक स्टार्ट दिया है बिग बुक में। वो स्टार्ट क्यों दिया है? क्योंकि एक डायरेक्शन देने के लिए, जानना है कि हम अल्कोहलिक्स है या नहीं है, इसके लिए दिया है। तो जो छोटा सा एक पेज में जो क्लासिफिकेशन बिग बुक हमको देती है, वो हमको जानने के लिए कि ये प्रोग्राम हमारे लिए है या नहीं है। मैं अगर अल्कोहलिक नहीं है तो कभी ऐसा रोज मीटिंग में आओ, बेवड़ों के पीछे भागो, 12 स्टेप प्रोग्राम करो, स्पॉन्सर का सुनो, ये सब कौन करेगा? नॉर्मल लोग, आज सैटरडे है, मेरी बीवी मेरी बच्ची के साथ अभी बाहर गई है, मॉल गई है,
मास्क वास्क पहन के अच्छा सज धज के मॉल गई है। मेरे पिताजी और मेरी माँ बैठ के आराम से टीवी देख रहे हैं। मेरे दोस्त लोग आज दारू पीने गए। थोड़ा ऐसा होटल जाके, सैटरडे है, थोड़ा रिलैक्स करके एक दो बियर पीते हैं। थोड़े लोग नीचे जाके क्रिकेट खेल रहे हैं। थोड़े लोग बैठ के किसी के घर गए हैं डिनर के लिए। और हम यहाँ पे बैठे जानने के लिए कि अल्कोहलिक्स का वर्गीकरण क्या होता है। ये अगर हम अल्कोहलिक है तो बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर हम अल्कोहलिक नहीं है, पेड़े नहीं है, तो जरूरी नहीं है ये। तो ये वर्गीकरण क्यों जरूरी है? खाली आपको पता करना है कि आप अल्कोहलिक है या नहीं है। अगर एक बार जान गए कि अल्कोहलिक है तो कुछ स्टेप्स आपको लेने हैं। और अगर जान गए कि आप अल्कोहलिक नहीं है तो मजा करो भाई। इस तरफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी मजा ही है, बेहद खुशी है। तो हमको बाद में जानकारी है। तो दोस्तों पेज 20 पेज नंबर में वो लिखा है कि यदि आप अल्कोहलिक हो तो आप पूछ रहे हैं कि मेरे को करना क्या है। और वहां पे लिखा है कि ये बुक का उद्देश्य, ये बुक का मुख्य पर्पस वही प्रश्न को आंसर करना कि आपको करना क्या है। और वो बोलते हैं कि उसके पहले हमको थोड़ा जानकारी देना है कि ड्रिंकर्स का वर्गीकरण क्या है। जो शराब पीते हैं उसका वर्गीकरण क्या है। वो पहला ड्रिंकर वो बोलते हैं मॉडरेट ड्रिंकर। मॉडरेट ड्रिंकर यानी हम सोशल ड्रिंकर बोलो या जो बैलेंस ड्रिंकर रहते हैं, वो बोलते हैं कि उनको कोई तकलीफ नहीं है कि दारू पियो या ना पियो। आज पार्टी है, हाँ चलो दारू पियेंगे, हाँ चलो एक पेग देखो पिया बस। वो जो नॉर्मल काइंड के ड्रिंकर्स है दोस्त, जो नॉर्मल ड्रिंकर रहते हैं उनको अगर आपने आपने देखा रहेगा, ये अल्कोहलिक ही ऑब्जर्व करता है ये सब। नॉर्मल काइंड के ड्रिंकर को आपने दारू दी तो एकदम लाइट फील होएगा। हम्म? और छोटा पैक दे दिया उसको तो गाना गाने लगेगा, शर्ट का बटन खोलेगा, एकदम खुल के बात करेगा, एकदम जोर जोर से बात करेगा, मजा करेगा। और एक उसको छोटा पैक दिया तो बोलेगा नहीं यार भूख लगी है, खाना खाना लाओ खाना लाओ। उसको और फोर्स किया नहीं, एक पियो ये पियो ये पियो करके, तो वो ग्लास तो लेगा जरूर, पर वो ग्लास डिनर टेबल पे रखेगा और साइड में खाना खाएगा। और उसको पकड़ के फोर्स किया और दो तीन ढकेल दिए उसमें तो वो उल्टी करेगा। ये नॉर्मल ड्रिंकर है दोस्त। तो वो ऐसा नहीं है कि रोज पीते हैं या जब भी दारू हो तो पीते हैं ना। इच्छा हुई तो दारू पिया, इच्छा हुई तो नहीं पिया। जैसे मानो हम थम्स अप पीते हैं ना, आज गर्मी है, थोड़ा इच्छा हुई तो थम्स अप पिया, इच्छा हुई तो थम्स अप नहीं पिया, ठीक है। इच्छा हुई तो नींबू पानी पिया या फिर पानी पिया। ऐसे नॉर्मल ड्रिंकर रहते हैं दोस्त।
फिर बोलते हैं एक टाइप का ड्रिंकर रहता है जो काफी दारू पीता है और उसमें वो हैबिट भी बन चुकी रहती है और वो आदत जो बन चुकी रहती है उसको फिजिकली या मेंटली डैमेज भी कर सकती है। हम्म, तो पीता है। मेरे सब फ्रेंड हार्ड ड्रिंकर्स थे दोस्तों जो ऑफिस में थे। तो पीता है, उसका ज्यादा पीता है, यानी कि 4-5 के पैग 1-2 क्वार्टर आराम से पी सकता है। दिवाली के दिन 3 पत्ती खेलते हैं या फिर मजा करते हैं या न्यू ईयर्स पे। पर डॉक्टर का वार्निंग आ गया, भाई आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, या फिर गर्लफ्रेंड मिली या शादी हो गई, या फिर कोई नौकरी बदल दी, या फिर दूसरे जगह पे गए, या फिर यहाँ से मुंबई से गए और उसके माता पिता के साथ रहने लगे। कुछ भी ऐसा एनवायरनमेंट में, वातावरण में चेंज आ गया, तो वो हार्ड ड्रिंकर दारू बंद कर सकता है या फिर मॉडरेट कर सकता है। बंद कर सकता है या फिर मॉडरेट कर सकता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हार्ड ड्रिंकर तो पीता है जरूर जोरों से, और वो बंद कर सकता है या फिर मॉडरेट भी कर सकता है, बैलेंस में भी पी सकता है। इतना ज्यादा पी सकता है कि उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया या हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, मेडिकल अटेंशन चाहिए। मेरे एक दोस्त, काफी 2-3 दोस्त थे दोस्तों, बहुत ज्यादा पीते थे। तो मेरे एक्सपीरियंस से कैसा था, अगर हम बार में बैठे हैं, देखो हाँ, एक एक क्वार्टर मंगा लिया, क्वार्टर पिया, मस्त खुशी से बात कर रहे हैं, सैटरडे 8 बज गए हैं रात को, बार में बैठे, मजा आ रहा है। दूसरा क्वार्टर का राउंड मंगा लिया, उन्होंने एक पैग मारा है, मैं एक पैग मारा हूँ, अपन दूसरा पैग डालने को जा रहे हैं, उसको फोन आ जाता है कि बच्चा थोड़ा बीमार है। वो वहीं पे दारू रख के निकल सकता है, टैक्सी मंगाएगा, गाड़ी पार्किंग में डालेगा, घर पे जाएगा और देखेगा हाँ क्या बेटे का क्या प्रॉब्लम है या बच्चे का क्या प्रॉब्लम है। और यही फोन अगर मेरे जैसे अल्कोहलिक को आया तो मैं बीवी को कोसूंगा, बोलूंगा तुम उसका ख्याल नहीं रख सकती है बच्ची का, तुम प्लीज उसका ख्याल रखो, डॉक्टर से बात करो, मैं अभी क्या करूं, मैं इतना रिलैक्स कर रहा हूँ। और मैं वो बार में चुंबक के जैसा चिपका हुआ रहता हूँ। वही दोस्त जो मेरे साथ 2-2 3-3 क्वार्टर पीता था, उसकी शादी हुई तो फ्राइडे के फ्राइडे मेरे घर पे आता था और 2 पैक पी के जाता था। मेरा पिक्चर चालू रहता था दोस्तों। वही दोस्त जो दिवाली पार्टी में मेरे घर पे आता था, बोलता था चंद्रशेखर आज फुल टाइट हो जाएंगे, खंबा निकालता था, दोनों में 1-1.5 खंबा खत्म करते थे, वो उल्टी कर देता था, मेरा सुबह से चालू रहता था, वो अगले दिन फ्रेश होके घर जाता था। फिर और 2-3 दिन, 2-3 हफ्ता कुछ दारू का ये नहीं। तो हमने देखा नॉर्मल ड्रिंकर क्या है, हार्ड ड्रिंकर क्या है। हार्ड ड्रिंकर और अल्कोहलिक में फर्क क्या है, हार्ड ड्रिंकर और हेवी ड्रिंकर जो होते हैं और अल्कोहलिक में फर्क क्या है। हार्ड ड्रिंकर बंद कर सकता है या फिर मॉडरेट कर सकता है, बैलेंस में ला सकता है। पर वो बोलता है व्हाट अबाउट द रियल अल्कोहलिक, असली बेवड़ा कौन है। वो बोलता है कि वो मॉडरेट ड्रिंकर जैसा चालू कर सकता है, सोशल ड्रिंकिंग जैसा चालू कर सकता है, वो हार्ड ड्रिंकर जैसा उसको उतना भी ज्यादा नहीं पीता रहेगा।
पर एक टाइम ऐसा आता है कि उसका पूरा दारू का कंट्रोल और प्रमाण एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो दारू जब नहीं पीता है तो आराम से नॉर्मल जैसा बंदा लिखता है पहले पहले, पर जब दारू पीता है वो एकदम फैंटास्टिक थिंग करने लगता है। यानी एक टोटल पर्सनालिटी चेंज जो हो जाता है ना, कि दारू जब पीता है ऐसा नहीं रहता है कि हल्का उसको किक बैठा है, आराम से अपना काम कर रहा है, जीवन सुरेख मधुर है। वो कंप्लीटली ड्रंक रहता है जब दारू पीता है। तो एक मेन चीज है अल्कोहलिक में, और वो फर्क जानना बहुत जरूरी है। अभी यदि आप अल्कोहलिक हो तो डॉक्टर्स ओपिनियन में उन्होंने बोला है कि अल्कोहलिक ऐसा हो सकता है जो अपना ब्रांड बदल देता है, या बहुत कुछ कोशिश करता है, या फिर वो अपना यू नो वचन लेता है कि मैं अभी से बंद करूंगा, या फिर वो दूसरा दूसरा कोशिश करता है कि बंद करने की, या फिर वो यू नो 2-3 हफ्ता कुछ पीता ही नहीं और वापस जोरों से आता है। वो बहुत डॉक्टर्स ओपिनियन जो चैप्टर है उसमें भी दिया है। पर ये जानना जरूरी है कि डॉक्टर ने बोला है कि अगर आप अल्कोहलिक हो तो अल्कोहलिक के टाइप्स जानना ये आपके रिकवरी के स्कोप के बाहर है। वो जानना जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ जानना है कि आप कौन से प्रकार के ड्रिंकर हो। आप मॉडरेट ड्रिंकर हो या सोशल ड्रिंकर, आप हेवी ड्रिंकर हो या हार्ड ड्रिंकर, या फिर आप असली बेवड़े हो। अगर आप मॉडरेट ड्रिंकर या हेवी ड्रिंकर हो तो आपको ये प्रोग्राम जरूरी नहीं है दोस्तों। पर अगर आप असली अल्कोहलिक हो तो उसके खाली दो, केवल दो अंत है: अकाली मौत या पागलपन। मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस में लिखा है। अभी मैं जब दारू पीता था दोस्तों, मेरे को लगता था कि मैं नॉर्मल ड्रिंकर हूं। अपना दारू देख कितना टांकी जैसा पीता हूं, इतना दारू पी के भी सबको घर पे छोड़ता हूं, इतना दारू पी के भी उल्टी नहीं करता हूं। ये मेरे मन में था। पर बाद बाद में, एक्चुअली ए में आने के बाद, 18 साल दारू पिया, ए में आने के बाद मेरे को पता चला कि मैं एबनॉर्मल ड्रिंकर हूँ। और वो एबनॉर्मल ड्रिंकर क्यों है? क्योंकि मैं जब एक पैग मारा, मेरे को अच्छा लगा, पर वो दूसरे पैग की तरफ इशारा करता है। दूसरा पैग डिमांड करता है कि मेरे को तीसरा पैग चाहिए। तीसरा पैग जोर जोर से चिल्लाता है, चौथा पैग डाल बॉडी में, चौथा पैग। चौथा पैग मारा तो एकदम ऐसा पांचवें पे रुक ही नहीं सकता। ये एबनॉर्मल क्यों है? इसको एलर्जी क्यों बोलते हैं? एलर्जी का मतलब है एबनॉर्मल रिएक्शन। तो हम एबनॉर्मल ड्रिंकर क्यों हैं? अभी मानो आपको दारू पसंद है, उसके अलावा और क्या पसंद है? मैं बोलता है मेरे को मैंगोला बहुत पसंद था, मेरे को थम्स अप बहुत अच्छा लगता है, मेरे को नींबू पानी बहुत अच्छा लगता है, आइस कोल्ड नींबू पानी जो बोलते हैं। अभी जब मैं दारू पीता था, इतना दारू शरीर के अंदर डालता था
मानो 3 क्वार्टर पीता हूँ, 3 क्वार्टर मारा तो उसका 750 ml हो गया। उसके साथ मैं अगर 750 ml या 1 लीटर का ओल्ड मंक पिया, उसके साथ में 1 लीटर पानी पीता था और फिर आधा लीटर थम्स अप पीता था। तो ये 2.5 लीटर मेरे बॉडी में घुसते थे। क्यों? मेरे को लगता था कि मेरे को दारू अच्छी लगती है और दारू पियो तो चंद्रशेखर जैसी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये सब बोलता था लोग। अभी मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को पूछा था कि चंद्रशेखर और तेरे को कौन सा अच्छा ड्रिंक लगता है। मैं बोला मैंगोला अच्छा लगता है या नींबू पानी अच्छा लगता है। वो बोला मैं तेरे सामने 2-2.5 लीटर मैंगोला या नींबू पानी रखा, पी सकता है क्या 4-5 घंटे में बैठ के? मैं बोला नहीं पी सकता हूँ, इच्छा ही नहीं है। ये विल पावर का गेम है क्या? बोला नहीं यार, मैं फुल हो जाता हूँ, मेरे को और विल पावर का है नहीं, सेटिस्फेक्शन 2 ग्लास में आ जाए, 1-2 ग्लास में। वैसे ही नॉर्मल ड्रिंकर का दारू के साथ होता है दोस्तों। ये एबनॉर्मल ड्रिंकर क्या है कि मैं 1 गिलास नींबू पानी पिया, बोला दांत भी गीले नहीं हो गए, और 1 गिलास आने दो, तीसरा ग्लास पिया, चौथा ग्लास पिया, उसको एबनॉर्मल ड्रिंकिंग बोलते हैं। आपके सामने अगर एक आदमी बैठा है और 2.5 लीटर नींबू पानी पी गया या 2.5 लीटर मैंगोला या 2.5 लीटर थम्स अप पी गया, वो बोलेगा वो एबनॉर्मल है भाई। इट इज सेम फॉर अल्कोहल। तो बुक में लिखा है, डॉक्टर विलियम डी सिल्वर बोलता है कि मेन एंड वुमेन ड्रिंक बिकॉज ऑफ द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अल्कोहल। यानी आदमी लोग पीते हैं, क्यों ऐसा पीते हैं एबनॉर्मली? क्योंकि उसका इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। एक इफेक्ट तो मन का हल्का लगना, दूसरा इफेक्ट क्या है? एबनॉर्मल रिएक्शन, क्रेविंग, एलर्जी, खींचते रहता है और आने दो और आने दो और आने दो। तो हमने ये क्लियर कर दिया कि मॉडरेट या सोशल या बैलेंस ड्रिंकर कौन है, हार्ड ड्रिंकर कौन है, और अल्कोहलिक कौन है। हार्ड ड्रिंकर और अल्कोहलिक एकदम सिमिलर दिखते हैं लास्ट लास्ट में। फर्क क्या है कि वो कंट्रोल कर सकता है या फिर बंद कर सकता है। हार्ड ड्रिंकर, अल्कोहलिक नहीं कर सकता। स्टेटिस्टिक्स, दुनिया के स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं कि 100 लोग अगर पीने बैठ गए तो करीबन 8 से 10 लोग एडिक्ट हो सकते हैं, यानी अल्कोहलिक हो सकते हैं, 8 to 10%। यानी हम एबनॉर्मल है, बाकी सब 90% नॉर्मल ड्रिंकर जो अल्कोहल को एंजॉय करके छोड़ सकते हैं। यदि हम अल्कोहलिक है तो उसके खाली 2 अंत है, अकाली मौत या पागलपन। तो इससे बाहर कैसे निकलना? ये हमारा बिग बुक का चैप्टर जो है ना, बिग बुक जानना बहुत जरूरी है कि पहला चैप्टर उन्होंने क्या लिखा है, डॉक्टर्स ओपिनियन। वो वैद्य का मत मत क्यों दिया है यहाँ पे पहला चैप्टर? क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस किताब का नाम है तो खाली बेवड़ा और बेवड़े का फैमिली या कोई ऐसा डॉक्टर उठाएगा। उसका पहला चैप्टर अगर बेवड़े का मत, अल्कोहलिक्स ओपिनियन अगर रहता था, कोई सीरियसली नहीं लेता था उसको। इसलिए अपने बिल डब्ल्यू का अगला चैप्टर है बिल की कहानी, पहले डॉक्टर को ओपिनियन दिया है, मेडिकल ओपिनियन, फिर फिर डॉक्टर को ओपिनियन देके उदाहरण जैसा बिल की कहानी बोला है। उसके बाद बोलता है
प्रश्न खड़ा होता है कि डॉक्टर इसका कोई उपाय है कि नहीं। तो आता है अपना नेक्स्ट चैप्टर, देयर इज ए सॉल्यूशन, एक उपाय है, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर। उसके बाद ख्याल आता है, ठीक है, अल्कोहलिज्म के बारे में थोड़ी और जानकारी, एक मोर अबाउट अल्कोहलिज्म देता है। उसके बाद का जो चैप्टर है, हम अज्ञेयवादी, वी एग्नोस्टिक्स। वो चैप्टर में वो संक्षेप में समरी देता है, जो बोलते हैं ना समरी, मेरे को हिंदी शब्द आता नहीं है, पर वो शॉर्ट में बोल देता है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा उपाय क्या है, और वो उपाय का मार्ग क्या है। अगर आप पेज 44 खोलेंगे, वहां पे क्लियर लिखा है कि यदि आप चाहते हुए भी आप पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते हैं दारू, चाहते हुए भी, हाँ? या फिर दारू पीते वक्त आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जितना दारू आप पी रहे हैं प्रमाण पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो फिर आप बेवड़े हो। अगर आप बंद कर सकते थे या कंट्रोल कर सकते थे तो आप बेवड़े नहीं है। बट इफ यू कैनॉट क्विट एंड यू कैनॉट कंट्रोल, तो फिर आप बेवड़े हो। कैनॉट क्विट वाई? मेंटल ऑब्सेशन, मानसिक आकर्षण। आप कंट्रोल में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फिजिकल एलर्जी, और आने दो, और आने दो, और आने दो। और ये कैंची में हम फंस गए, कैनॉट क्विट, कैनॉट कंट्रोल। रोज हमारा वही नारा जनगण मन चालू रहता है, आज से दारू बंद, आज से दारू बंद। और जब घंटी बजती है, आज ना कल के जैसा नहीं पिएगा, 2 पैग मारेंगे, चिकन खाएंगे, इज्जत से सो जाएंगे। होता क्या था? वही जो होना है, ब्लैकआउट में उठना, किसी के साथ झगड़ा, बटुआ गायब, शर्ट फाड़ के घर पे आना, अगला दिन ऑफिस को मिस करना। तो एक वाक्य में अगर जानना है कि आप अल्कोहलिक है या नहीं, उसके लिए खाली 2 प्रश्न हैं। कैन यू क्विट? आप बंद कर सकते हो क्या चाहते हुए? आंसर नहीं। आप कंट्रोल में पी सकते हो क्या? आंसर नहीं। आप अल्कोहलिक हो, सिंपल है ऐसा। अगर मैं बारिश के दिनों में घर पे बैठा है और मेरे को बीमार पड़ गया, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर मेरे को 2 प्रश्न पूछता है, आपको साइकिल में बीमार आता है क्या, साइकिल में फीवर आता है क्या? बोला हाँ डॉक्टर, सुबह में आता है और फिर दोपहर के टाइम पे आता है। अच्छा अच्छा, आपको शिवरिंग है क्या, आप कांपते हैं क्या? हाँ डॉक्टर, शिवरिंग भी आता है। तो बोलेगा आप शायद मलेरिया हो गया है या डेंगू हो गया है, आप प्लीज ब्लड टेस्ट करो। तो ये क्या है, ये कांपना, बीमार, ये बाह्य प्रदर्शन है, प्रॉब्लम के बाह्य प्रदर्शन। वैसे ही मेंटल ऑब्सेशन यानी कैनॉट क्विट, और फिजिकल एलर्जी यानी कैनॉट कंट्रोल, ये हमारे प्रॉब्लम के बाह्य प्रदर्शन है, सिम्टम्स। और वो 2 सिम्टम्स अगर है, तो यू आर एन अल्कोहलिक।
उसके बाद वहां पे लिखा है, यदि ऐसा हो तो आप एक ऐसी बीमारी से पीड़ित हो सकते हो जिससे केवल एक आध्यात्मिक अनुभव ही जीत सकता है. If that be the case, maybe suffering from an illness which only a spiritual experience will conquer. For the first time book में इन्होंने हमारे सामने इसका उपाय डाला है. Chandrasekhar, can you quit? No, sir. Can you control? No, sir. Then you are alcoholic. यदि ऐसी परिस्थिति हो तो आप एक आजार के अधीन हो चुके हैं जिससे केवल ओनली आध्यात्मिक अनुभव आपको ठीक कर सकते हैं. शिवरिंग है क्या? कांपना है क्या? हाँ जी. बीमारी है क्या? फीवर आता है क्या साइकिल में? हाँ जी. आप मलेरिया के अधीन हो चुका है जिससे केवल आपको ये टैबलेट क्विनाइन या जो है आपको ठीक कर सकती है. ओके डॉक्टर करके हम जाते हैं ना नेक्स्ट स्टेप करने के लिए, केमिस्ट को फोन करने का, मेडिकल से वो मंगा लेने का, रेस्ट करने का, आइस की पट्टी बांधने का सर पे. खाली हम बेवड़े लोग ये रोज पढ़ते हैं और उसके बाद कुछ नहीं करते, वही घिसा पिटा करते. तो जो भी सफरिंग करते, अभी अगर कोई नया आदमी हो, ये जानना खाली जरूरी है. आप अल्कोहलिक है क्या? कैन यू क्विट? कैन यू कंट्रोल? नो, देन यू आर अल्कोहलिक. अगर आपको लगता है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, प्लीज ट्राई करके 2-3 साल के बाद आ जाना, जिंदा रहेगा तो. अगर आपको लगता है कि आप क्विट कर सकते हैं अपने माध्यम से, अपने अपने बल पे, प्लीज यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो यार. वो एंजॉय. बट इफ यू कैनॉट क्विट, यू कैनॉट कंट्रोल, तो आप अल्कोहलिक है. उसके खाली दो अंत है, अकाली मौत, पागलपन. यदि ऐसी परिस्थिति हो तो आप एक आजार के बीमारी के अधीन हो चुके हैं जिससे केवल आध्यात्मिक अनुभव आपको छुटकारा करेगा. ये बोलने के बाद अभी जानना बहुत जरूरी है कि ये ग्रंथ जो किताब है हमारे सामने वो एग्जैक्टली क्या है. देखो दोस्तों, मनुष्य का इतिहास बोलता है कि जो मैनकाइंड, प्रेसिडेंट्स, किंगडम, राजा महाराजा जो भी हो, इसको एडिक्शन लगा है. कोई भी हो, राम, रमा, रमाबाई, उसका पूरा किंगडम, उसका पूरा राज, उसका पूरा रेप्यूटेशन, उसका पूरा वंश सर्वनाश हो जाता है दोस्तों. अब देखो कौन से भी हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड को देखो, एक का स्टेटिस्टिक्स है कि 100 लोग अगर पीने बैठे तो 8 लोग दारू के दे बिकम अल्कोहलिक्स, यानी 8%, 8% जो बोलते हैं. उसमें से 8% में से रिकवरी रेट खाली 2% है दोस्तों. वो भी जो ए में आते हैं और जो करते हैं, 98, 8% के 98% लोग मर जाते हैं दोस्तों. तो 2% क्यों रिकवर करते हैं? क्योंकि वो सॉल्यूशन लेते हैं, जो उपाय है वो लोग लेते हैं दोस्तों. ये जानना बहुत जरूरी है.
तो पूरा ड्रिंकिंग में हमारा रिकवरी स्टैटिस्टिक्स कितना है? 8% ऑफ 10, 8% ऑफ 100 आर अल्कोहलिक्स, 2% ऑफ 8% रिकवर, यानी 0.16 रिकवर, यानी 99.4%, 99 पॉइंट जो बोलते हैं ना 84%, क्या होता है उनका? सोचो आप। पर अगर आप ए में आ गए तो हाउ इट वर्क्स का पहला चैप्टर बोलता है हमने कभी देखा नहीं है कि कोई अयशस्वी हो गया। रेयरली हैव वी सीन अ पर्सन फेल हु हैज थॉरोली फॉलोड आवर पाथ। जो हमारा मार्ग अपना है, हमने कभी देखा नहीं है कि वो फेल हो गया। यानी उसको क्या मिला? वो सक्सेसफुल हो गया, यानी उसको क्या मिला? उसको एक ही उपाय मिला, आध्यात्मिक अनुभव। बिल डब्ल्यू 1934 में सोबर हुए और 1935 में डॉक्टर बॉब के साथ काम करके जून 1935 में डॉक्टर बॉब सोबर हुए। अभी डॉक्टर बॉब सोबर हुए तो उनको क्या मिला? आध्यात्मिक अनुभव मिला। कैसे मिला? वो लोग तब एक ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जाते थे जहां पे कुछ स्टेप्स प्रैक्टिस करते थे। उनको भगवान के नजदीकी की तरफ कुछ एक्सपीरियंसेस मिलते थे। ऑक्सफोर्ड ग्रुप क्या था? मानो अभी हमारे कंट्री में सदगुरु है या फिर आर्ट ऑफ लिविंग है, वैसे ही कुछ प्रोग्राम था। वो क्राइस्ट के टीचिंग्स के ऊपर था। तो वैसे लोग जाते थे, वो नॉर्मल लोगों के लिए था। ऐसा नहीं है कि ईशा फाउंडेशन में खाली बेवड़े जाते हैं, सब नॉर्मल लोग जाते हैं, बेवड़े भी जा सकते। और ये पता चला कि वो जो जो बेवड़े ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जाते हैं, अगर वो स्टेप्स करेंगे तो उनको वो रिकवर हो जाते हैं, यानी दारू नहीं पीते। तो बिल डब्ल्यू ने बॉब को बोला। बॉब ने अपना बिल डॉटसन जो A नंबर 3 थे, जो लॉयर थे, उसको बांध के रखा था हॉस्पिटल में, उनको बोल दिया। फिर ऐसा ऐसा करके न्यूयॉर्क और एक्रोन में स्प्रेड हो गया ये। तो सब लोग ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जाते थे, वो स्टेप्स करते थे और सोबर होते थे। 4 साल के कालाखंड में 1939 में ये लोग बोले कि भाई इतना लोग सोबर हो गए। जो पहले सब लोग मरते थे, अभी हम लोग कितने जने, 1 2 3 4 5 6, हम 100 से अधिक पुरुष व स्त्री है जो 4 साल में रिकवर हो चुके हैं एक्रोन और न्यूयॉर्क में। तो उन्होंने ठानी कि क्यों ना हम एक किताब लिखे कि हम एग्जैक्टली रिकवर कैसे हो गए, वो दूसरों मध्य पीड़ितों को बोलने के लिए, उसका स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्ट डायरेक्शन देने के लिए क्यों ना हम किताब लिखें। तो 1939 में ये बिग बुक लिखा गया था, ये ग्रंथ लिखा गया था। पहले मेडिकल ओपिनियन, डॉक्टर्स ओपिनियन, फिर एक उदाहरण, बिल की स्टोरी, फिर देयर इज अ सॉल्यूशन, इसका उपाय क्या है, फिर अल्कोहलिज्म के बारे में और कोई जानकारी, फिर अहमदीयवादी जिसमें समरी दिया है, फिर हाउ इट वर्क्स, ये कैसे करने का। ऐसा वो चैप्टर्स ऑर्गेनाइज करके एग्जैक्ट मार्ग क्या है वो दूसरों को। तो पेज 0 होते पेज 164, 80 साल में 4 एडिशन आ गए बिग बुक के। वो पेज 0 टू पेज 164 कभी बदला नहीं है, एक शब्द बदला नहीं है। क्यों बदला नहीं है? क्योंकि ये आध्यात्मिक अनुभव की तरफ लेके जाने वाली है, भगवान का पाठ है। भगवान के जो जवड़िक, जो नजदीकी मिलेगी, इसका मार्ग है। तो उसको बदल के क्या क्या मिलेगा हमको? खाली उसके पीछे वाली स्टोरीज बदले, क्योंकि पहले रॉक बॉटम अल्कोहलिक्स आते थे, फिर थोड़े यंग पीपल आने लगे, फिर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग आने लगे,
फिर अभी लेडीज आने लगे, टीनेजर्स आने लगे, तो स्टोरीज पीछे बदलते रही टाइम के साथ, पर पेज 0 टू पेज 144 को सेम मार्कर है। तो दोस्तों, ये एग्जैक्टली बिग बुक क्या है? मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑर्गेनाइजर को, अगर आप फॉरवर्ड टू फर्स्ट एडिशन, जो बोलते हैं ना फॉरवर्ड टू फर्स्ट एडिशन, उसका पेज आप अगर प्रोजेक्ट करोगे, फर्स्ट एडिशन जो फर्स्ट ये है जय प्रीफेस के चंद्रशेखर। हिंदी में से जो है, तो उसमें लिखा है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और फिर ट्रांसलेट करूंगा दोस्तों। 1939 का जो किताब है वहां पे लिखा था, उसका पहला वाक्य ये लिखा था कि वी ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस आर मोर देन 100 men and women who have recovered from a seemingly hopeless state of mind and body. हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सदस्य 100 से अधिक सदस्य who have recovered, यानी हमारा रिकवरी हो चुका है एक अतिशय निराशाजनक मानसिक और शारीरिक बीमारी से। ऐसा लिखा है क्या? एक दिन के हिसाब से स्लोली स्लोली मीटिंग करके हम रिकवर हो रहे हैं, ऐसा नहीं लिखा है। वो बोलता है जिसका इलाज हो चुका है। मेरे को अगर मलेरिया रहेगा, मैं लिखता था आई एम चंद्रशेखर हु हैज रिकवर्ड फ्रॉम सीमिंगली होपलेस स्टेट ऑफ फीवर एंड शिवरिंग। यानी कि वो प्रॉब्लम अभी है नहीं, दारू की समस्या गई, दारू की पीने की इच्छा ही नहीं होती है, ऑब्सेशन ही नहीं है। ये प्रोग्राम का जादू है दोस्तों। तो सबसे पहले सेंटेंस में लिखा है कि वी हैव रिकवर्ड। तो ये बहुत जरूरी है कि ये जानना कि ये बुक क्या है। जब ये ग्रंथ लिखा गया था 1939 में, 100 लोग ने लिखा है, उनका नाम लिखा अल्कोहलिक्स अनोनिमस। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस नाम कहां से आ गया? ये किताब का जो नाम आ गया अल्कोहलिक्स अनोनिमस, वो ये प्रोग्राम का गोमुख है। उनको मालूम था कि थोड़े साल बाद चंद्रशेखर जैसा बेवड़ा आएगा और रादर देन फॉलोइंग द पाथ ही विल इन्वेंट हिज ओन पाथ, सबको सिखाने लगेगा कि ऐसा करो ऐसा करो। तो वो न होवे, इसलिए वो एग्जैक्ट मार्ग एक बुक में डाल दिया कि कोई संकोच, कोई डाउट, कोई ये नहीं है। तो ये बुक क्या है? टू शो अदर अल्कोहलिक्स एग्जैक्टली प्रिसाइजली हाउ वी हैव रिकवर्ड इज द मेन पर्पस ऑफ दिस बुक। तो ये सबसे दो पहले वाक्य है बिग बुक में। तो ये क्या है? एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है दोस्तों। ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल किस लिए है? ये 100 लोग रिकवर्ड हो चुके हैं, चंद्रशेखर रिकवर्ड हो चुका है, ओल्ड टाइमर्स रिकवर्ड हो चुके हैं। इसका मतलब उनको क्या मिला? उनको आध्यात्मिक अनुभव मिला। तो ये किताब क्या है? ये किताब है एक ग्रंथ जो बेवड़े को आध्यात्मिक अनुभव देगी। उसका एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन वहां पे लिखा है, जिसको बेवड़े को एक आध्यात्मिक अनुभव देगी। और एक बार आध्यात्मिक अनुभव मिला तो दारू का प्रॉब्लम है ही नहीं। भगवान को टच कराएगी बॉस हमको ये जन्म में। ऐसे कितने ग्रंथ मालूम है हमको कि लोगों को भगवान से
नजदीकी लेती है। मैं हिंदू धर्म का हूँ, वहां पे भगवत गीता है, थोड़े वेदांत के बुक्स है। हमारे क्रिश्चियन भाई लोग का बुक है बाइबल, या फिर वो सरमन ऑन द माउंट जो है जीसस क्राइस्ट के टीचिंग्स है। हमारे जो मुस्लिम भाई लोग हैं उनका कुरान है। हमारे बुद्धिस्ट ब्रदर जो बुद्धिज्म में हैं उनका 8 फोल्ड पाथ है बुद्धा का। तो दोस्तों ये उस स्तर की किताब है, यानी अल्कोहलिक्स अनोनिमस इज अमॉन्ग्स द टॉप 3 सेलिंग स्पिरिचुअल बुक्स इन द वर्ल्ड। ये किताब की औकात एक 70 रुपया 100 रुपए का बुक नहीं है। तो ऐसे ही लेके जो चंद्रशेखर गंजी में पहन के पहले पहले प्रोग्राम में आया था, बिग बुक पढ़ने को जाता था तो दारू पीने का मन करता था, बार में बैठ के बिग बुक पी रहा हूँ और बोलता हूँ यू आर अ हार्ड ड्रिंकर, यू आर एन अल्कोहलिक, सबको ऐसा पॉइंट करता था। तो ये बुक का स्तर क्या है? इट इज ऑन द सेम लेवल एज द अदर बुक्स। बाइबल बोलो, गीता बोलो। ये जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसका एक ही उद्देश्य है, इफ योर प्रॉब्लम इज पावरलेसनेस, आपका सॉल्यूशन पावर में ही मिलेगा ना दोस्तों। ये बुक का उद्देश्य है आपको आपके पावर के साथ मिलाना, हायर पावर। तो मेरे जैसा बेवड़ा पहले पूछता है स्पॉन्सर को, क्या गारंटी है मेरे को मिलेगा? मेरा स्पॉन्सर मेरे को पहले पूछता है, तेरे को चॉइस है क्या? तू साला डूब रहा है, मैं तेरे को एक रस्सी फेंक रहा हूं और तू पूछ रहा है क्या गारंटी है कि रस्सी ठीक रहेगी? तो पहले ये हतबलता में अपन को कुछ चॉइस नहीं है। अगर अल्कोहलिक है तो मनुष्य का इतिहास ने बोला है कोई गेम बीट नहीं कर चुका है। गारंटी किधर है? गारंटी वो बुक में हाउ इट वर्क्स में पहला लाइन जो रोज पढ़ते हैं, रेयरली हैव वी सीन अ पर्सन फेल हु हैज थॉरली फॉलोड आवर पाथ। यानी आपको आना है और ये मार्ग की दिशा में चलना है, एग्जैक्टली थॉरोली फॉलो करना है। हमको लगा कि हमको कोई इजी सरल सोपा मार्ग मिलेगा, पर वो मिला नहीं। वो बोलता है कि एए का मार्ग जो है वो अल्कोहलिक्स के लिए सबसे सरल, सबसे इजी एंड सबसे सॉफ्ट मार्ग है। बारहवीं पायरी क्या कहती है? इन कदमों, मैं हिंदी में कोशिश करता हूं ट्रांसलेट करने, इन कदमों के आचरण में लाने के बाद हम में आध्यात्मिक जागृति हुई। इंग्लिश में बोलते हैं हैविंग हैड ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एज द रिजल्ट ऑफ दी स्टेप्स। मराठी में बोलते हैं या पायऱ्यांच्या आचरणामुळे आमच्यामध्ये आध्यात्मिक जागृती झाली, हो गई। ऐसा नहीं लिखा है कि इन कदमों के चलने के बाद या अमल में लाने के बाद हम में आध्यात्मिक जागृति शायद होगी। मे बी आई विल हैव अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एज द रिजल्ट ऑफ द स्टेप्स, ऐसा नहीं लिखा है। क्लियरली लिखा है टेक द स्टेप्स, हैव अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। आप अगर स्टेप्स करोगे तो आपको एक उपाय आएगा, एक एक सॉल्यूशन आएगा, उसका बोलते हैं आध्यात्मिक अनुभव। बिल का व्हाइट फ्लैश एपिसोड जो है उनको आध्यात्मिक अनुभव आया। तो मैं एक सर्कल वापस बोलता हूं कि क्योंकि बेवड़े का को लगता है कि सब समझ गया, पर मेरे को ये समझने में बहुत टाइम लगा दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट है। तो फिर से चालू करते। गुड इवनिंग, माय नेम इज चंद्रशेखर, आई एम एन अल्कोहलिक। चंद्रशेखर, तू दारू
कंट्रोल में पी सकते हैं क्या? नहीं। चंद्रशेखर तू दारू बंद कर सकते हैं क्या? नहीं। तो आप अल्कोहलिक है, आप हार्ड ड्रिंकर नहीं है, आप मॉडरेट ड्रिंकर नहीं है। यदि ऐसी परिस्थिति है तो आप एक आजार के अधीन हो चुके हैं, जिसका केवल आध्यात्मिक अनुभव आपको ठीक कर सकता है। पहला वाक्य बिग बुक में, हम 100 से भी अधिक अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य हैं जिनका रिकवरी हो चुका है एक अतिशय निराशाजनक मानसिक व शारीरिक बीमारी से। दूसरों मध्य पीड़ित को बताना कि एग्जैक्टली हम रिकवर कैसे हुए, यही है बुक का मेन पर्पस है। फिर वो गारंटी देता है कि इन कदमों के करने के बाद हम में आध्यात्मिक जागृति हुई। Rarely have we seen a person fail who has thoroughly followed our path. तो मेरा स्पॉन्सर हमेशा बोलता था कि चंद्रशेखर आप यहाँ पे आके इन्वेंट मत करो आपका पाथ, आपका दिमाग मत चलाओ। 40 लाख लोग आगे गए हैं, ये 100 लोग गए, फिर उसके बाद 40 लाख लोग गए, फिर तुम्हारा स्पॉन्सर गया है। आप खाली मार्ग को फॉलो करो, आपका दिमाग बाहर रखो, क्योंकि ये मन को लगी बीमारी है ना। मन को अगर लगी है बीमारी, ये मन को क्यों लगी है? क्योंकि मेरा ही मन मेरे को परमिशन देता है ना बार बार। आज 2 पैक पियेंगे, चिकन खाएंगे, सो जाएंगे। होता क्या था? नौकरी चली जाती थी। होता क्या था? बीवी छोड़ के भाग गई। होता क्या था? टीवी फूट गया। होता क्या था? गाड़ी ठुक गई। मैं जेल में गया ड्रंकन ड्राइविंग में, कोर्ट का बेल हो गया है। कोर्ट बेल करने के बाद मैं रिक्शा में बीवी के साथ वापस आ रहा हूँ घर पे, और बीवी को मैं देख के बोलता हूँ आज ना खाली 2 पैक पीऊंगा, चिकन खाऊंगा और इज्जत से सो जाऊंगा। मेरी बीवी मेरे को ऐसा देख रही है कि ये पागल हो गया है क्या? क्यों मन को लगी हुई बीमारी है? क्योंकि हमारा ही मन हमको ही परमिशन देता है कि आज ना जलते हुए स्टोव पे हाथ डाल। अगर मैं 18 साल लगातार जलता हुआ स्टोव देखा, उस पे हाथ डाला, तो बोलेगा चंद्रशेखर पागल हो। अरे जलता हुआ स्टोव, हाथ डाल के देखते, आज जलेगा नहीं, आज जलेगा नहीं। ऐसा 18 साल किया तो बोलेगा चंद्रशेखर पागल हो गया, क्योंकि वो बार बार वही चीज कर रहा है और सोच रहा है कि नतीजा अलग रहेगा। Insanity is doing the same things again and again and again and again while expecting different results. तू अगर बेवड़ा है, तेरा मन तेरे को परमिशन देगा, टाइम एंड प्लेस विल कम, आप दारू पियोगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल। वो कैची में फंस गया है। तो ये अगर मन को लगी हुई है बीमारी, तो हमारा ही मन हमको कैसे अच्छा इंस्ट्रक्शन देगा? तो पहला चीज करने का कि स्टॉप थिंकिंग। डॉक्टर्स ओपिनियन के लास्ट वाक्य में लिखा है कि आई अर्नेस्टली एडवाइज यू टू प्रे। तो डॉक्टर लिखा है कि परहैप्स ही मे लिव टू प्रे। डॉक्टर बोलता है। मैं अगर डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर बोला जरा चेकअप करो यार डॉक्टर, कैसा है, सब ठीक है, ये थोड़ा मेरे को परसिस्टेंट कॉफ है, लंग्स का बीमारी है, ये सब। मैं अगर डॉक्टर को पूछा और डॉक्टर ने एक्सरे लिया, ये सब लिया, कैंसर टेस्ट किया, सब कुछ किया, और मेरे को बोला यार डॉक्टर क्या है सीन, अगर मेरे को डॉक्टर बोला प्लीज प्रे यार, भगवान की प्रार्थना चालू करो, यानी बहुत गहराई डिजीज, इट इज अ वेरी वेरी ग्रेव डिजीज। यहाँ पे डॉक्टर पहले ही बोला है फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज प्रे, स्टॉप थिंकिंग। अगर आप मॉडरेट ड्रिंकर हो, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस। अगर आप हार्ड ड्रिंकर हो, तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस। अगर आप असली बेवड़े हो, यानी चाहते हुए भी आप रुका नहीं सकते,
और एक बार चालू किया तो कंट्रोल में पी नहीं सकते हैं। तो प्लीज आप आओ यहाँ पे और जो मार्ग दिया है उस पे लग जाओ। इसके लिए स्पॉन्सर लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। स्पॉन्सर लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये इसको बोलते हैं मनोविरुद्ध कार्यक्रम है। अपने डिफेक्ट्स अपन ही देख नहीं सकते। और यहाँ पे एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है कि कागज ले लो, यहाँ पे ये नाम लिखो, जिससे हम रूट गए थे उससे नाम लिखो, ये टेबल बनाओ, ऐसा लिखो, फियर्स इन्वेंटरी निकालो, ये ऐसा क्यों। एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन, अंगूठा छाप ले सकता है दोस्तों प्रोग्राम। कोई पढ़ने का जरूरत नहीं है। मेरा ये एक्सपीरियंस है, ए का एक्सपीरियंस है। अगर आपको रिकवर होना है, खाली 3 चीजें इंपॉर्टेंट है: ऑनेस्टी, ओपन माइंड और विलिंगनेस। ये बुक जो 40 लाख लोगों को रिकवरी की तरफ लेके गई है दोस्तों, मैं काफी ट्रैवल करता हूँ, हर एक जगह में मेरे को नए नए दोस्त मिलते हैं दोस्तों। सिंगापुर, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूरोप, हर एक शहर में इंडिया में ये है दोस्तों। ये ओल्ड टाइमर जहां पे काम किए हैं, हर एक शहर। उन रिकवरिंग मेंबर्स को क्या मिला स्टेप वर्क करके? आध्यात्मिक अनुभव। इस जन्म में मेरे को चांस दिया है चंद्रशेखर, तेरे को अय्याशी करने का है ना, दारूबाजी करने का है, यहाँ वहां घूमने का है, एकदम विलन जैसा रहने का है। अपने मन में अमिताभ बच्चन पर बाहर विलन दिखता है ना। जो करने का कर, 18 साल करने का कर, फट गई ना, यहाँ पे शरणागति हो जाए में 12 स्टेप्स कर, और आपको एक और बढ़िया और फैंटास्टिक और हैप्पी, जॉयस एंड फ्री लाइफ आपको मिलेगा यदि आप स्टेप्स करोगे तो, विथ ऑनेस्टी, ओपन माइंड एंड विलिंगनेस। और आपको क्या मिलेगा? एक आध्यात्मिक अनुभव मिलेगा, और आप में दारू का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये एक प्रोग्राम का गारंटी है। अभी हम लोग स्क्रू ड्राइवर लेके चलते हैं और दारू बिना प्रोग्राम करे इसको एनालाइज करने को लगते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? दिमाग मत चलाओ यार, जो लिखा है फॉलो द डैम पाथ। बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जान अगर जाने वाली है तो ही आदमी ये पाथ फॉलो करते हैं। मेरे को ये सब बोला था दोस्तों लोगों में। एक दिन ऐसा आया कि मेंटल हॉस्पिटल रिहैब में डाल दिया। वहां से ऊपर भाग के मैं निकला, बॉम्बे पुणे एक्सप्रेसवे में भाग रहा था। मेरे मन में खाली एक ख्याल, आज 2 पैक पीने का, चिकन खाने का, सो जाने का। ये रिहैब क्यों जाने का? भाग रहा हूँ यहाँ वहां। गाड़ी लेके मेरे पीछे ए मेंबर्स और मेरे माता पिता, मेरी बीवी गाड़ी में, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ढूंढ रहे हैं। रास्ते पे पड़ा हुआ है, उसको उठाया, वापस लाया। जब तक एकदम रॉक बॉटम नहीं होएगा ना दोस्तों, बहुत मुश्किल है। इसलिए बोलते हैं कि आप रिकॉग्नाइज करो, आप आइडेंटिफाई करो कि आप अल्कोहलिक है। अगर अल्कोहलिक है तो जानो कि आप मरने वाले हैं या पागल होने वाले हैं। और एग्जैक्टली पता चलो करो कि आपका मनस्थिति क्या है। एक दिन ऐसा आया था जो मेरे मन में था कि इफ आई ड्रिंक, आई नो आई विल डाई। इफ आई डोंट ड्रिंक, आई नो आई विल डाई। दारू पिएगा तो मरेगा, दारू नहीं पिएगा तो मैं जी नहीं सकता हूं। इसको बोलते हैं रॉक बॉटम। क्या करे क्या करे क्या करे। इस दुविधा से खाली परमेश्वर आपको बचा सकता है, और वो परमेश्वर मिलने के लिए ये ग्रंथ लिखा गया है जिसमें एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है, जो आप स्पॉन्सर के दरमियान कर सकते हो।
और आपको एक आध्यात्मिक अनुभव मिलेगा दोस्तों। तो आई थिंक मेरे को जो सब कुछ बोलने का था ये किताब के हिसाब से मैंने बोल दिया दोस्तों। खाली एक चीज पता करना है कि जो रिलीजन का एक्सपीरियंस है, जो रॉक बॉटम अर्जुन को हुआ था, पावरलेसनेस, गीता का चैप्टर जो है अर्जुनास पावरलेसनेस, अर्जुनास डिस्पोंडेंसी, मैं उनको मारूंगा तो क्या जी सकूंगा, मैं नहीं मारा तो मैं मर जाऊंगा, रॉक बॉटम। उसके बाद विराट स्वरूप, आध्यात्मिक अनुभव, क्राइस्ट को सूली पे लटकाया था। क्राइस्ट पूछ रहा है भगवान को, आपका खाली बेटा मेरे को यहाँ पे रखा है और ये सफर हो रहा हूं मैं क्रॉस में, व्हाई हैज दाउ फॉरसेकन मी, रॉक बॉटम। 3 दिन के बाद आध्यात्मिक अनुभव, मिरेकल, रिसरेक्शन होता है। एक प्रिंस था सिद्धार्थ करके, बोला मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है लाइफ में, पर मैं भी सफरिंग हो रहा हूं, बुढ़ा हो जाऊंगा, मरूंगा, मेरा बॉडी ऐसा होएगा। सो नहीं पाया दोस्तों, खिड़की में से जंप मार के पूरा जंगल में चले गया। मेडिटेशन, 14 दिन के बाद गौतम बुद्धा, आध्यात्मिक अनुभव। दिस इज द सेम एक्सपीरियंस, इज द सेम। क्या लेवल पे आपको आध्यात्मिक अनुभव आएगा, ये बुक बोलता है कि थोड़ो थोड़ो को स्लोली स्लोली होता है, थोड़ो थोड़ो को एकदम पावरफुल आ जाता है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि गारंटीड है कि दारू का प्रॉब्लम दूर रहेगा। मैन्स एडवर्सिटी इज गॉड्स अपॉर्चुनिटी। जब जब प्रॉब्लम रहेगा तब तब मैं रहूंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। मैं रिलीजन के बारे में नहीं बात कर रहा हूं दोस्तों, ये आपको बोल रहा हूं कि अगर आप अल्कोहलिक है तो आपका बिगेस्ट स्पिरिचुअल टेक्स्ट इज अल्कोहलिक्स एनोनिमस। स्पॉन्सर ले लो, प्रार्थना चालू करो, और जो ये किताब में लिखा है वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल करो, और देखो क्या लेवल पे आप लोग पहुंचोगे। मैं आज बहुत आभारी हूं कि मेरे को अल्कोहलिज्म जैसा डिजीज लगा। आभारी हूँ ओल्ड टाइमर्स के जिन्होंने मेरे को मैसेज दिया। आभारी हूँ मेरे स्पॉन्सर की तरफ से, क्योंकि उन्होंने मेरे को ये हाथ पकड़ के प्रोग्राम में लेके आए, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस बिग बुक का टेक्स्ट है। और आभारी हूँ मेरे परमेश्वर के साथ, जो मेरे को हर एक दिन कुछ ना कुछ देता है और बेहतर चंद्रशेखर बनाता है, वन डे एट ए टाइम, एज आई वर्क ऑन दिस प्रोग्राम। तो आपने मेरे को सुना, पेशेंटली सुना। सॉरी मेरा लैंग्वेज इतना साफ नहीं है, पर थैंक यू वेरी मच।